तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बात को शुरू करेंगे एईडब्ल्यू यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग से। तो आज दिन भर एईडब्ल्यू, टोनी खान एंड सीएम पंक ये लोग भाई ट्विटर पे ट्रेंड हो रहे थे। रीजंस आपको मालूम होंगे, अगर आपको नहीं मालूम तो इससे पहले वाली वीडियो जाके मेरी देखो, वहाँ मैंने आपको प्रॉपर समझाया हुआ है, लेकिन इसमें भी मैं आपको हल्का सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो जिस रीजन की वजह से सीएम पंक एईडब्ल्यू छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यू में आए थे, यानी कि क्विट करा था उन्होंने, वो रीजन आज इन्होंने अपने एपिसोड के अंदर टेलीकास्ट कर दिया। रीजन क्या था? वो बैक स्टेज ब्रॉल जो कि सीएम पंक की वजह से हुई थी, ऐसा ये क्लेम कर रहे थे। हालांकि सीएम पंक ने जो भी कुछ अपने पॉडकास्ट में कहा था एरियल हेलवानी के साथ, उसमें जो भी उन्होंने कहा था बिल्कुल सच्चाई थी एंड फैंस उसको सपोर्ट कर रहे थे एंड इस फुटेज ने उस चीज़ को प्रूफ भी कर दिया। एईडब्ल्यू को बहुत गंदा बैकलैश मिला, बहुत ही ज़्यादा गंदा। शायद ये एईडब्ल्यू का सबसे टफेस्ट फेज है अभी के हिसाब से इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, जब से इन्होंने भाई डेब्यू कराया एज अ प्रो रेसलिंग बिजनेस। तो यहाँ पे इनका ये जो फेज चल रहा है बहुत टफ चल रहा है। लोग चाह नहीं रहे थे कि एयर करे टोनी खान ये फुटेज, एंड जब इन्होंने एयर कर दी उसके बाद जब इतना बैकफायर हुआ, अच्छा सोशल मीडिया छोड़ दो, जो लोग फैंस एरेना में वहाँ बैठे हुए थे, जो एईडब्ल्यू के लिए टिकट्स खरीद के आए थे, वो लोग भी एईडब्ल्यू पे टर्न कर गए एंड वो लोग सीएम पंक के चैंट्स लगा रहे थे थ्रू आउट द शो एंड इस सेगमेंट के दौरान भी जहाँ पे ये क्लिप एयर हो रही थी। तो एईडब्ल्यू के लिए जो है टर्बुलेंस आ गया अचानक से। बाद में इन्होंने क्या करा कि भाई फुटेज वगैरह कॉपीराइट करने लगे, जो भी अपलोड कर रहा था, पोस्ट कर रहा था, उससे कॉपीराइट टेक डाउन दे रहे थे एंड खुद भी अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो पोस्ट नहीं करी, वो क्लिप कट कर दी। तो ऐसे में अब ये बैक ट्रैक कर रहे हैं अपनी की हुई हरकतों से। अब एईडब्ल्यू का इंटरनल रिएक्शन क्या है इसके ऊपर, डेव मेल्जर उस पर कॉमेंट करते हैं। बाय द वे भाई डेव मेल्जर को बहुत सारे लोग एईडब्ल्यू सेल आउट कहते हैं, यानी कि एईडब्ल्यू के लिए बिक चुका है, तो उनके पक्ष में बातें करता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अगर डेव मेल्टजर भी एईडब्ल्यू के अगेंस्ट बोल रहे हैं, देन बिलीव मी भाई ये एक बहुत बदतर सिचुएशन है। मेल्टजर कहते हैं ये एम्बैरसिंग है फॉर श्योर, एंड एईडब्ल्यू का जो इंटरनल मोराल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। जो टैलेंट्स है कई सारे, वो भाई काफ़ी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली करेंगे भाई, एक तो अगर आप किसी प्रोफेशनल रेसलिंग में काम करोगे, किसी प्रोफेशनल कंपनी में, तो आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करोगे भाई कि ये तू मैं वाली लड़ाई है, कोई ऐसे में ऐसे ब्रॉल भी नहीं हुई थी भाई, धक्का मुक्की हुई थी, हल्का सा शोव किया था, हल्का सा चोक किया था। एंड अगर आप रेसलर हो तो आप दिन रात यही चीज़ देख रहे हो, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए भली ही होगी। तो रेसलर्स वहाँ के काफ़ी अपसेट है कि भाई इतनी पुरानी बात, 6 महीने पुरानी बात अभी उठा के लाने का क्या सेंस बनता है, वो भी इतने बुरे तरीके से आपने दिखाया एंड उसकी बातों को जस्टिफाई कर दिया एंड फैंस और टर्न हो गए। तो एईडब्ल्यू का जो इंटरनल मोराल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, टैलेंट्स काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। एंड मैं आपको बताता रहा हूँ कि इसके बाद कई सारे और टैलेंट्स है भाई जो कि एईडब्ल्यू से आपको निकलते हुए दिखेंगे एंड पॉसिबली ये स्टार्ट है एईडब्ल्यू के डाउनफॉल की। स्टार्ट भी नहीं कह सकते, डाउनफॉल तभी से आ गया जब से सीएम पंक एईडब्ल्यू लीव कर चुके थे, या फिर कह सकते हैं जब से कोडी ने लीव करा था तभी से डाउनफॉल आ गया। लेकिन जो भी है भाई, अभी के हिसाब से एईडब्ल्यू के लिए सिचुएशन बद से बदतर होते जा रही है, शायद लंबा नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो कॉमेंट करके बताना। लेकिन जो एईडब्ल्यू के टैलेंट्स है बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे, आई गेस इसमें समोआ जो वगैरह का भी नेम होगा, तो समोआ जो जैसे जो टैलेंट्स होंगे भाई, उनका मोराल काफ़ी डाउन है इस चीज़ के होने के बाद। एंड देखते हैं कि आगे कंपनी कहाँ जाती है। टोनी खान हमेशा जब भी रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ पे तो भाई सिचुएशन को बद से बदतर बना देते हैं एंड अभी बिल्कुल भयंकर खराब सिचुएशन है एईडब्ल्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि केविन ओवेंस को लेकर। तो भाई केविन ओवेंस ने हिंट करा है रिटायरमेंट की तरफ, वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू से जल्दी ही रिटायर हो सकते हैं, या फिर कह लो भाई पूरी रेसलिंग करियर से ही रिटायर हो सकते हैं अपनी। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है केविन ओवेंस की तरफ से कि अगर ही भाई सबसे दिक्कत वाली बात है, कहते हैं कि अगर उन्हें रेसलमेनिया में फिर compete करने का मौका मिला तो वो फिन बैलर को फेस करना चाहेंगे। देख लो आप लोग भाई, यहाँ पे बस्ट ओपन रेडियो में बताया गया, केविन ओवेंस सेज दैट इफ ही हैज़ अनदर रेसलमेनिया इन हिम ही वुड लव टू फेस फिन बैलर। एंड बस यही चीज़ भाई लोगों को काफ़ी अपसेट कर रही है कि यहाँ पे ये क्यों कहा केविन ओवेंस ने कि भाई इफ़ क्यों है, ये अगर क्यों है यार, ये सॉलिड क्यों नहीं है, सॉलिडिफाइड क्यों नहीं है, ये अगर कहाँ से आ गया, केविन ओवेंस अचानक से रिटायर कहाँ से होने लगे, ये रेसलमेनिया के लिए अगर कहाँ से आ रहा है। तो ये कंसर्निंग चीज़ है काफ़ी सारे फैंस के लिए कि अब जो है केविन ओवेंस अपने रेसलमेनिया करियर को इफ़ करके रेफर कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि ये अपने रिटायरमेंट को कंसीडर कर रहे हैं? भाई देखो केविन ओवेंस का करियर ना काफ़ी ग्लोरीफाइड रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है एंड काफ़ी पुराने टाइम के रेसलर है केविन ओवेंस, कोई नए में आए हुए रेसलर नहीं है, बहुत पुराने रेसलर हैं। एंड रिटायर होने की उम्र आई थिंक इनकी हो भी चुकी है अगर ये खुद से चाहते हैं तो, बिकॉज बहुत टाइम से रेसल कर रहे हैं। अब हर कोई अंडरटेकर, हर कोई गोल्डबर्ग नहीं हो सकता, अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से रिटायरमेंट लेता है। तो शायद केविन ओवेंस उस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अभी के हिसाब से फैंस इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि वाइपर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन को लेके। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वेस्ट कर रही है रैंडी ऑर्टन के ट्रू पोटेंशियल को? क्या सही में ऐसा है? आपकी क्या थॉट्स है कमेंट करके बताओ। अभी इंटरनेट पे एक डिबेट छिड़ी है रैंडी ऑर्टन को लेके कि जब से रैंडी ऑर्टन आए हैं भाई हारते ही जा रहे हैं, बैक टू बैक हारते जा रहे हैं पेपर व्यू मैचेस के अंदर एंड टाइटल मैचेस के अंदर। अभी हमने देखा कि रेसलमेनिया के अंदर भी हार झेलने को मिली, किसको तो भाई रैंडी ऑर्टन को। उस मैच के अंदर हालांकि केविन ओवेंस भी थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन भी एक तरीके से हार ही गए। तो कहना है कि रैंडी
ऑर्टन जो कि एक ट्रू लेजेंड है या फिर कह लो लेजेंड किलर हैं, वेटरन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, उनको बस डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी तरीके से शो में घुमा रही है, इधर उधर बस ऐसे यूज़ कर रही है, बस यूज़ करने के लिए। कोई प्रॉपर स्टोरी, कोई पर्सनल स्टोरी इतनी नहीं दिख रही है। अब इसके ऊपर लोगों के अलग अलग ओपिनियंस भी हैं। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि भाई वो हील में बेस्ट है, इसीलिए बेबी फेस में शायद कुछ इतनी एज सच स्टोरी नहीं मिल रही है, तो आगे जाके शायद वो हील बने। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि कोडी के अगेंस्ट एक अच्छी फ्यूड हो सकती है, जो कि होगी भी। तो अभी के हिसाब से भाई काफ़ी सब्जेक्टिव ये थॉट्स है, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस भी हैं। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। बाकी क्या रैंडी ऑर्टन को सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई वेस्ट कर रही है, ऑनेस्ट रिएक्शन से आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी निकल के सामने आ रही है भाई रोमन रेंस को लेके। क्या रोमन रेंस का अगला मैच रिवील हो चुका है? काफ़ी सारे लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि जी हाँ, एंड ये मैच है उनका सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन भाई मैं इसमें ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। अब ये सब डिपेंड करता है कि रोमन कब वापस आएंगे, कब नहीं आएंगे। अभी तो रोमन एडवर्टाइज्ड है भाई स्मैकडाउन के लिए। वो कब का स्मैकडाउन होगा? वो समर स्लैम से पहले का आखिरी स्मैकडाउन होगा। ये अभी अगले स्मैकडाउन के लिए नहीं, समर स्लैम से पहले के आखिरी स्मैकडाउन के लिए। अब ऐसे में यानी कि शायद अगर वो चीज़ सही है तो रोमन समर स्लैम में कम्पीट करेंगे, एंड अगर समर स्लैम में कम्पीट करेंगे तो उनके पॉसिबल अपोनेंट सेथ रॉलिंस हो सकते हैं। ये कहना है काफ़ी सारे लोगों का, बिकॉज अगले साल रोमन रेसलमेनिया में तो रॉलिंस को नहीं फेस करेंगे, बिकॉज रॉलिंस भाई जाएंगे किसके अगेंस्ट? जाएंगे सीएम पंक के अगेंस्ट, एंड रोमन जाएंगे लाइकली रॉक के अगेंस्ट। तो ये जो फ्यूड अभी इतनी ज़्यादा पीक पे पहुंच गई वापस से रॉलिंस के साथ, उसको एंड करना पड़ेगा। एंड क्या बेटर हो सकता है बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर के अलावा समर स्लैम के लिए? ये पीछे शायद यही होगा। बात कर लेते हैं गैस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लो गैस। 10 सब्सक्राइबर्स हम लोग दूर हैं 73.2K के। तो अगर आपने नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है। जॉन मॉक्सली को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाने की डिमांड की जा रही है फैंस की तरफ से, जो कि अक्सर होती है, लेकिन जितनी अभी हो रही है उतनी अभी इससे पहले कभी भी नहीं हुई। एक तो रेसलमेनिया के अंदर शील्ड का थीम हिट हुआ तो भाई फैंस चाह रहे थे कि मॉक्सली आ जाए, डीन एम्ब्रोज आ जाए, लेकिन नहीं आए। अभी ये जो AEW की कंट्रोवर्सी हुई, मैंने आपको बताया कि AEW टैलेंट्स का मोराल काफ़ी डाउन है, तो फैंस चाहते हैं भाई कि अब इसी कंट्रोवर्सी की वजह से जॉन मॉक्सली AEW क्विट कर दे सीएम पंक की तरह एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ जाए। हालांकि जॉन मॉक्सली की स्टेटमेंट है कि वो मैकडोनल्ड में काम करना पसंद करेंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं आना चाहेंगे। हालांकि सीएम पंक ने भाई थ्रू आउट द ईयर्स इतने सारे अलग अलग ओपिनियंस दिए अपने, एंड रूथलेस ओपिनियंस दिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट, बट एंड में हमने देखा कि वो कहाँ है, कितना खुश है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो उसमें तो मुझे डाउट नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी, एंड इसलिए मुझे थोड़ा कम बिलीव है इस चीज़ पे। लेकिन फैंस की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा रस करा जा रहा है कि मॉक्सली को आ जाना चाहिए, बिकॉज ये कंपनी अब WCW बनते जा रही है। कह लो भाई जिस तरीके से TNA का डाउनफॉल हुआ था उसी तरीके से इसका भी डाउनफॉल होगा। एंड आज शो के अंदर टोनी स्टीवानी भाई कमेंट्री के ऊपर इतने अपसेट दिख रहे थे, लाइक वो साफ साफ देख पा रहे थे कि अब ये कंपनी डाउन हिल ही जा रही है, एंड अब कभी भी किसी भी मोमेंट पे खत्म हो सकती है। टोनी खान का देखो भाई, मैं भी इतना समझ गया कि वो बंदा मूड पे डिपेंड करता है सब उसके। उन्होंने सीएम पंक का देखा, कमेंट स्टेटमेंट देखी, उसके बाद आ गया कि हाँ भाई हम एयर करेंगे, यानी वो बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं। तो वक्त नहीं लगेगा उनको एक ऐसा क्विक डिसीजन लेने में कि हम AEW खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो अभी के हिसाब से फैंस जॉन मॉक्सली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एंड अपनी नीड भी पूरी करने के लिए कि भाई आ जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली AEW क्विट करें एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ जाए। क्या आप भी उनमें से एक हो? मैं तो हूँ भाई पक्का। आप क्या हो या नहीं कमेंट करके बताना। चैनल पे अगर आप नए थे तो सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, एंड इस स्टोरी को हम लोग आगे भी कवर करेंगे, माय बैड, आगे भी कवर करेंगे अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।